हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खनवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D, मतलब 3D शेप्स को 2D में रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। तो इस एक्सरसाइज को स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी इस बुक के जितने भी यूनिट्स हैं उनके सब के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11.1 एक्सरसाइज। तो 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हेयर इज ए स्केच ऑफ नेट ऑफ 3D शेप्स। मतलब ये एक 3D शेप्स का नेट डायग्राम है, मतलब नेट स्केच है, और आपको बताना है कि इसका नेम क्या है और इसका जो 3D शेप्स है वो भी आपको राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3, मतलब कि ये बन रहा है आपका ट्राइंगुलर प्रिज्म। ये ट्राइंगुलर प्रिज्म का नेट डायग्राम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस जो फिगर है उसका नेम क्या है। तो उसका नेम है इट इज़ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। हम उसका नेम बता देंगे कि भाई ये जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, और इसका शेप भी बनाना है 3D शेप्स। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का 3D शेप्स है, आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मैंने लिख दिया है कि इट इज़ द 3D शेप्स ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केच आर नेट ऑफ क्यूब। मतलब इसमें से कौन कौन सी जो स्केच है वो क्यूब का नेट है, मतलब क्यूब का नेट डायग्राम है। ठीक है, कट आउट ए कॉपी ऑफ द ईच फिगर, मतलब ईच फिगर की कॉपी को कट आउट करना है और इसे ट्राई करना है फोल्ड करके कि भी क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 पिक्चर्स हैं, मतलब 5 नेट डायग्राम्स है, उनमें से सिर्फ एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इन दोनों से ही क्यूब बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही नेट डायग्राम है क्यूब के। ठीक है, बाकी की ये 3 जो है ना, इनसे क्यूब नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप फिर सेकंड और फोर्थ को टिक कर लीजिए। और फिर आगे पूछा है कि ड्रॉ 3 अदर नेट्स फॉर ए क्यूब, मतलब और 3 जो है नेट डायग्राम बनाने हैं क्यूब के लिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में जो 3 अलग से क्यूब्स के नेट डायग्राम बनाने थे वो मैंने नीचे बना दिए हैं। 3 अदर नेट क्यूब्स आर। ठीक है, एक तो ये है डायग्राम, इससे भी क्यूब बनेगा, एक इससे भी बनेगा। ठीक है, इससे भी बनेगा। ठीक है ना, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो ये 1 2 3 और 1 2 3 6 पेज है, सब में 6 फेसेज हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए डाइस इज आल्सो ए क्यूब। मतलब डाइस जो होता है वो भी एक क्यूब होता है। द डॉट ऑन ए डाई, मतलब डाई पे जो डॉट होता है आर प्लेस्ड ए सच मैनर, मतलब वो कुछ इस तरह से होता है कि उनके अपोजिट एंड्स का जो सम होता है वो हमेशा 7 होता है। ठीक है, जैसे कोई डाइस है, डाइस के ऊपर और नीचे, मतलब अपर और लोअर पार्ट, ठीक है, उनका जो सम होता है वो 7 होता है। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट साइड और राइट साइड का सम भी 7 होता है। ठीक है, और आगे और पीछे, फ्रंट और बैक का भी सम क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो हमें इस फैक्ट का यूज करना है और ड्रॉ द डॉट्स, और हमें इन पर डॉट्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे देखो। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड का 1 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इस नेट डायग्राम को, ठीक है, जो कि क्यूब का नेट डायग्राम है, इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो 6 के सामने जो आपका आएगा, ठीक है, वो 1 वाला फेस आएगा, मतलब 6 के अपोजिट में 1 वाला फेस आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 के अपोजिट में ये 4 वाला फेस आएगा। ठीक है, 2 के अपोजिट में आएगा 5 वाला फेस, ये 5 वाला फेस है, और 4 के अपोजिट में 3 वाला फेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो फिल करके दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 और 6 ये तो ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, इसमें आप राइट कर लीजिए 4, इसमें 3 आएगा, इसमें 5 आएगा। ठीक है,
ऐसे सेकंड पिक्चर है, सेकंड में भी आपको ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये भी दे रखा है, ठीक है। मतलब ये 2 3 6 जो फेस है वो गिवन है, ठीक है। आपको बताना है कि 3 के अपोजिट में कौन सा आएगा। तो 3 के अपोजिट में ये वाला आएगा और इसका जो डॉट होगा वो होगा 4, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 7 होते हैं, है ना। अब कैसे पता लगेगा कि सर 3 के अपोजिट में ये वाला ही आएगा, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना और क्यूब बनाएंगे तब पता लगता है, ठीक है। और ये वाला जो फेस है ना इसका आएगा 1, इसमें 1 लिख लीजिए, और इसमें आएगा 5, ठीक है। और ये 5 वाला जो है वो 2 के अपोजिट होगा क्योंकि 5 to 7 होते हैं, ठीक है। और 1 वाला जो है वो 6 के अपोजिट होगा क्योंकि 6, ठीक है। ऐसे आपको सिर्फ इनको फिल करना है। ऐसे यहाँ पर भी ये वाला मतलब ये ऑलरेडी फिल दे रखे हैं और ये ब्लैंक दे रखे थे, ये तीनों, ठीक है। इनको फिल करना है, तो इसमें 1 फिल कीजिए, इसमें 3 कीजिए और इसमें 5 कीजिए, ठीक है। 5 के अपोजिट में होगा आपका 2, ये वाला, ठीक है। 6 के अपोजिट में होगा आपका 1 वाला और 4 के अपोजिट में 3 वाला, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब जो फेसेज जिनमें डॉट नहीं दिए गए हैं वो आपको फिल करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए टेट्राहेड्रन इज ए ट्रायंगुलर पिरामिड, मतलब जो टेट्राहेड्रन होता है एक ट्रायंगुलर पिरामिड होता है विथ ऑल फेसेज एज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके सारे फेसेज इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। गिवन बिलो आर 4 नेट्स, ठीक है। यहाँ पर 4 नेट दे रखे हैं। देयर आर आल्सो 2 करेक्ट, इनमें से ये जो 4 है इनमें से 2 करेक्ट हैं। तो वो ही हमें मतलब फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन कौन से टेट्राहेड्रन यानी कि ट्रायंगुलर पिरामिड बनाएंगे। तो एक तो ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, ठीक है। ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो आपको 1 और 3 करेक्ट करना है, बाकी के सेकंड और फोर्थ को करेक्ट करना है, ठीक है। ये मतलब सेकंड और फोर्थ से आपका ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 है इन द स्केच ऑफ पिरामिड, मतलब यहाँ पर पिरामिड के कुछ स्केच दे रखे हैं। काउंट द नंबर ऑफ फेसेज वर्टेक्स और एज, इनमें फेसेज वर्टेक्स और एज काउंट करना है, ठीक है। और इस टेबल में राइट करना है नीचे, तो मैंने ऑलरेडी राइट कर रखे हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ फेसेज जो हैं 4 हैं और एज 6 है और वर्टेक्स भी 4 है, ठीक है। और इस पिक्चर में नंबर ऑफ फेसेज जो हैं 6 हैं क्योंकि ये हेक्सागोनल पिरामिड है, और इसमें वर्टेक्स भी 6 है और फेसेज 10 है, ठीक है। एज 10 है, सॉरी। और ये वाला, ठीक है, इसमें फेसेज जो है 5 है, ये पेंटागोनल पिरामिड है। 5 फेसेज 5 वर्टेक्स और 8 क्या है इसमें एजेज हैं, ठीक है। ये वाला जो है आपका 6 मतलब हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5, अच्छा ये वाला पेंटागोनल है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है। नहीं ये भी पेंटागोनल है, 1 मिनट में देखता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है पेंटागोनल है लेकिन इसमें नंबर ऑफ फेसेज 6 होंगे। ये हेक्सागोनल है, ठीक है। हेक्सागोनल में जो है नंबर ऑफ फेसेज 7 होंगे और वर्टेक्स 7 होगी और एजेस 12 होंगे, ठीक है। तो ये फिल कर लीजिए आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द नेम्स ऑफ सॉलिड हुज नेट्स आर गिवन बिलो, मतलब जिनका नेट दे रखा है इनका हमें नेम राइट करना है, ठीक है। तो ये जो आपका नेट है ये पेंटागोनल प्रिज्म का नेट है, ठीक है। मैं तो इसका नेम लिखना है पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है। ये वाला आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसका नेम मैं नीचे लिखा है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। और ये वाला है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड, ये वाला आपका कोन है तो कोन लिख दो, नेम लिखना है सिर्फ। ये वाला आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर लिख दो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। द फिगर रिप्रेजेंट द स्केच ऑफ 3D शेप्स, मतलब ये जो फिगर है 3D शेप्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका नेम बताना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में इसका नेम बताना है, राइट डाउन द नेम। तो इसका नेम है हेक्सागोनल पिरामिड, ये हेक्सागोनल पिरामिड है, ठीक है। अब कैसे पता लगा ये हेक्सागोनल है, तो देखो यहाँ पर साइड काउंट कर लो, हेक्सा मतलब 6 साउंड साइड है, 1 2 3 4
5 और 6, ठीक है। हेक्सागोनल पिरामिड है। अगर ये 5 साइड होती तो पेंटागोनल पिरामिड होता है ये, ठीक है। पिरामिड की क्या पहचान है? पिरामिड में हमेशा ऊपर जो है एक वर्टेक्स होती है, तो इसमें भी वर्टेक्स है। आगे पूछ रहा है स्केच द नेट ऑफ 3D शेप्स, इसका नेट बनाना है, ठीक है। ये ओरिजिनल है, इसका नेट बनाना है, तो इसका नेट ये बनेगा, आप बना लीजिए आपकी नोटबुक में। ये इसका नेट डायग्राम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द फिगर रिप्रेजेंट ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये फिगर जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेक एन एक्यूरेट फुल साइज ड्राइंग ऑफ नेट, तो इसका एक्यूरेट फुल साइज का जो है ड्राइंग हमें बनाना है, ठीक है। तो इसका 8 वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, तो इसका आप ड्राइंग बना लीजिए। ये जो है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म का ड्राइंग है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए स्केच ऑफ ए नेट 3D शेप इज शोन इन अलोंग साइड। यहाँ पर एक नेट डायग्राम दे रखा है, हमें बताना है किसका है, इसका नेम बताना है। तो देखो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये काउंट कर लेना, ये 8 रेक्टेंगल है। सो ये ऑक्टागोनल प्रिज्म है, ठीक है। इसका नेम बताना है क्या है, तो ऑक्टागोनल प्रिज्म है। और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस 20 होते हैं, सॉरी 10 होते हैं। ऑक्टागोनल में नंबर ऑफ फेसेस 10 होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ एज 24 होती है, और जो इसकी वर्टेक्स होती है वो 16 होती है, ठीक है। ये राइट करना आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ द नेट ऑफ प्रिज्म शोन इन फिगर। मतलब यहाँ पर जो ये प्रिज्म गिवन है इसका नेट डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये पेंटागोनल प्रिज्म है, तो इसका नेट डायग्राम आपको बनाना है। तो देखते हैं इसका नेट डायग्राम, ठीक है। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये इसका नेट डायग्राम है, ठीक है। ये वाला पूरा, इसमें ये वाली साइड 5 है, ये भी 5 है, सारी साइड ये जो वाली है 5 है। ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और ये वाली जो साइड है ये वाली ये 3 सेंटीमीटर की है। तो ये वाला पिक्चर आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है जो कि एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ एक स्टेटमेंट और एक रीजन दे रखा है। तो पहले हम एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट ए सॉलिड्स हुज नंबर ऑफ वर्टेक्स आर सेम एज नंबर ऑफ फेसेज, ठीक है। तो हाँ, ऐसा एक सॉलिड एग्जिस्ट करता है जिसके नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ फेसेस सेम होते हैं, ये बात सही है। और आगे रीजन क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फेसेस ओपन एनी सॉलिड इज एट मोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग है, तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऐसे इज करेक्ट बट आर मतलब रीजन इनकरेक्ट है इसका। नोटिफिकेशन आपको आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है वो केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको हमें स्टडी करना है ये पैराग्राफ को, और नीचे क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच आइटम हैज ओनली वन फेस, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा आइटम जो है ओनली वन फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बॉल, ठीक है। इसका आंसर बॉल लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है। ये देखो ये बॉल है, ठीक है। इसमें एक ही फेस होता है क्योंकि ये स्पेयर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का बॉल। सेकंड क्वेश्चन है टॉप व्यू ऑफ विच आइटम इज सर्कल, मतलब इनमें से किस आइटम का टॉप व्यू सर्कल है, ठीक है। तो ड्रिंक बोतल, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ड्रिंक बोतल रखी है, इसका जो टॉप व्यू आएगा वो सर्कल आएगा। आगे है साइड व्यू ऑफ विच आइटम इज ए सर्कल विथ ट्राइंगल, मतलब किस आइटम का जो साइड व्यू है वो सर्कल आएगा बट ट्राइंगल भी आएगा। तो इसमें मैंने लिखा है कोन शेप्ड आइसक्रीम, ठीक है। आंसर यानी कि जो ये वाली आइसक्रीम है इसको देखेंगे साइड से तो उसमें ट्रायंगल दिखेगा और सर्कल भी दिखेगा। नेक्स्ट है ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ टॉय हट, मतलब जो टॉय हट है ना उसका टॉप व्यू हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो टॉय हट दिख रही है आपको ये वाली, ठीक है। इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो इसका जो टॉप व्यू है कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये टॉप व्यू है तो ये बना लो, ठीक है ना। ये वाली शेप बनानी है इसमें, बस ये वाली शेप, ठीक है। तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है 11.1। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी हर एक्सरसाइज की वीडियो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आप किसी भी एक्सरसाइज को देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। बाय।